हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल यूनिक एजुकेशन सर्च में। दोस्तों, आज हम जीके के टॉप 10 प्रश्न करेंगे और हम इसमें ये भी बताएंगे कि जो हमें जीके को कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे हमें अच्छे से तैयार हो सकती है जीके। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जीके के टॉप 10 जो क्वेश्चन है उसमें से पहला क्वेश्चन ये रहा, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीटों के अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहा जाता है। तो दोस्तों, अब जितने भी अध्ययन हैं वो हमें याद होने चाहिए। मान लीजिए मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। रेशम पालन को सेरीकल्चर। और मछली पालन को जो कहते हैं पिसीकल्चर। और मछली के अध्ययन को इक्थियोलॉजी और मछली के पालन को कहते हैं क्या? पिसीकल्चर। ठीक है। और अब सांप के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओफियोलॉजी। अगर हम पक्षियों की बात करें तो ऑर्निथोलॉजी। अगर फूलों की बात करें तो एंथोलॉजी। या पुष्प मतलब फूलों की बात करें तो एंथोलॉजी। अगर फलों की बात करें तो पोमोलॉजी। छिपकली की बात करें तो सौरोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड प्रश्न आपको याद होने चाहिए। ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब एक वर्ष में सामान्यतः लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो कितने सत्र? 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। ठीक है। कितने सत्र? 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, मस्तिष्क के उस भाग को क्या कहते हैं जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है? तो क्या होगा? सेरिबेलम। अब सेरिबेलम तो हो गया, अब हम मस्तिष्क के बारे में कुछ जान लेते हैं। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 400 ग्राम, 1400 ग्राम। ठीक है। और जो यह होता है, मस्तिष्क जो होता है, यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। ठीक है। अब आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। ठीक है। अब आंतरिक कान आ गया। ठीक है। आंतरिक कान से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि बाहरी कान को क्या कहते हैं? पिन्ना। ये सवाल शायद 2-3 परीक्षा में पूछा गया है। तो ठीक है दोस्तों, और ये जो सेरेबेलम है ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पे। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी। अब बात करते हैं नेपाल के राष्ट्रीय खेल के बारे में। भूटान के जो जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उनके हम राष्ट्रीय खेल के बारे में जान लेते हैं। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। और नेपाल का क्या है? वॉलीबॉल। नेपाल क्या है? वॉलीबॉल। ठीक है। और पाकिस्तान को सभी लोग जानते होंगे, क्या है? हॉकी। पाकिस्तान का क्या है? हॉकी। और भूटान का क्या है? तीरंदाजी। क्या है? तीरंदाजी। ठीक है। और क्या होगा? श्रीलंका का भी क्या है? जो नेपाल का है, क्या? वॉलीबॉल। ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं। तो इससे रिलेटेड इतने प्रश्न बनते हैं, तो दोस्तों ये आप लोगों को याद होने चाहिए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, बायोपा किस प्रदेश की जनजाति की एक पारंपरिक पगड़ी है? तो किसकी? अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश आ गया, तो अरुणाचल प्रदेश के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। और अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें तो कौन है? बीडी मिश्रा। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, 6वां नंबर, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? तो माउंट पेड्रो। कितनी? 25-27 मीटर। 25-27 मीटर। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर सबसे लंबी नदी की बात करें तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। और श्रीलंका को जो है चाय के निर्यात की दृष्टि से
अग्रणी देश माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चाय है, चाय के निर्यात में ये पहला स्थान है, निर्यात में, चाय के निर्यात में इसका पहला स्थान है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो कौन था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। इसने जो है 1847 से 1856 तक राज्य किया और 1856 में ब्रिटिश ने इसके ऊपर जो है कुशासन का आरोप लगाकर इसे पद से हटा दिया और अवध को ब्रिटिश के अधीन कर लिया, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अवध किस वर्ष ब्रिटिश के अधीन चला गया? तो 1856 में, 1856 में। ठीक है दोस्तों, और हाँ, ये भी प्रश्न बन सकता है कि मान लीजिए कि अवध की स्थापना किसने की थी? तो 1722 में शहादत खां बुरहान मुल्क। ठीक है, शहादत खां बुरहान मुल्क। और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न और बन सकता है कि ये जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें अवध का कौन सा नवाब था? तो अवध का कौन सा नवाब था? इसमें अवध का नवाब थे, बंगाल के नवाब थे और मुगल का नवाब था। और अवध के नवाब का क्या नाम था? शुजाउद्दौला खां। ठीक है, और बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। और मुगल का नवाब शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। ठीक। और शाह आलम द्वितीय के समय हुई 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। किसके बीच में? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें मराठों की हार हुई थी और अब अहमद शाह अब्दाली जो था वो जीत गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो सारागढ़ी की लड़ाई 1897 में, 12 सितंबर 1897 में। इसमें ये कहा जाता है कि 21 सिखों ने 12,000 लोगों को हराया था। 12,000, केवल 21 सिखों ने 12,000 लोगों को हराया था। ठीक है, अगला सवाल है, अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जिसका वह कुशलतापूर्वक और बहुतायत में उत्पादन करता है? तो कौन सा नियम कहता है? हेक्सचर-ओहलीन मॉडल। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अगले सवाल पे। चेपू किस देश का एक अनूठा प्रतीक है? तो चेपू किस देश का एक अनूठा प्रतीक है? नेपाल। और नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल का मुद्रा नेपाली रुपया। बस इससे इतने जो क्वेश्चन हैं बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे टॉप प्रश्न। दोस्तों, अगर हमारा सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।